जय महाराष्ट्र। मी उमा शिंदे। राजमंत्री या लोकप्रिय कार्यक्रमात आपलं खूप खूप स्वागत। या कार्यक्रमात आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि या कार्यक्रमात वर्तवलेली भविष्यवाणी 99% खरी उतरत असते। आज पुन्हा एकदा राजकीय विषयांवर आपण बोलणार आहोत आणि नेहमीप्रमाणेच अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत विश्वविख्यात पंडित राजकुमार शर्मा। पंडित जी, इस शो में आपका स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। आज भी हम कुछ खास विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। जी बिल्कुल। पंडित जी, पंजाब की राजकीय लड़ाई चुनाव जी जी 2022 में होने वाले हैं और इस पंजाब विधानसभा चुनाव में किसकी जीत हो सकती है? आपकी भविष्यवाणी इसके बारे में क्या बताती है? देखिए, हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, तीनों स्टेट में अभी इलेक्शन है, चुनाव है। 2022 की शुरुआती में ही चुनाव है। पिछले हफ्ते हमने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की भविष्यवाणी की थी और इस वक्त हम बात करेंगे पंजाब की, क्योंकि पंजाब में जिस तरह का वातावरण पिछले 6 महीनों में रहा, आदरणीय अमरिंदर सिंह जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने वहां पे रिजाइन दे दिया, कांग्रेस छोड़ दी। वहां पे चरण सिंह चन्नी जी जो हैं वो दलित नेता के रूप में एक नए मुख्यमंत्री बने। सुखबीर सिंह बादल पुराने चीफ मिनिस्टर जो अकाली दल के हैं, उनके पिताजी जो हैं प्रकाश सिंह बादल, उनकी कुंडली जब देखते हैं, फिर कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी, इस वक्त मुख्य 3 पार्टियां हैं उमा जी वहां पर। सबसे पहले हम जब देखते हैं कि कांग्रेस जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी कुंडली की बात करते हैं, 1-1-78 कांग्रेस का पुनर्गठन हुआ। मिसेस इंदिरा गांधी ने 1-1-78 को पार्टी का पुनर्गठन किया और कांग्रेस आई, कांग्रेस इंडिया, कांग्रेस इंदिरा जिसको बोलते हैं वो बनाई और हाथ का जो चुनाव चिन्ह है उसको उन्होंने चुनाव आयोग से रजिस्टर कराया। हम अब उनकी कन्या राशि है, कन्या राशि में गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा 16/2/2017 से ये पूरी कांग्रेस पार्टी की कुंडली का मैं आपको वर्णन करके बता रहा हूं, क्योंकि जीतेगा कौन उस पे भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है। अब जब हम कांग्रेस पार्टी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, कन्या राशि का अधिपति जो है वो बुध है और गुरु की महादशा लगी हुई है। गुरु और बुध सबसे बड़े शत्रु हैं। आपने देखा कि कांग्रेस एक एक करके हर स्टेट में हारती गई। कहीं ना कहीं कांग्रेस का जिस तरह से पतन हुआ या जिस तरह से कांग्रेस को बहुत सी जगहों पे हार का मुंह देखना पड़ा, उसका कारण डेफिनेटली कहीं ना कहीं ग्रह दशा है कि ये कार्यक्रम जो है ग्रहों के ऊपर 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्रों के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम हर चीज को ग्रहों की दृष्टि, नक्षत्रों की दृष्टि से देखते हैं। और उसी वक्त उधर से आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी का गठन 26/11/2012 को हुआ, सोमवार का दिन था और इस वक्त उनकी शुक्र की महादशा लगी हुई है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की कुंडली नहीं, सोनिया गांधी की कुंडली नहीं, ये दोनों पार्टियों की कुंडली का मैं आपको वर्णन करके बता रहा हूं। शुक्र की महादशा लगी हुई है। शुक्र जो है आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ उच्च का है। 2012 से झाड़ू जिधर जिधर दिखा उसने पूरे दिल्ली में झाड़ू फेर दिया। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अन्य पार्टियां हो, अरविंद केजरीवाल वहां पे 3 बार मुख्यमंत्री बने। और अब पंजाब में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, उनके बहुत ही बड़े सिप्पा सालार संजय सिंह की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, ऊपर से प्रकाश सिंह बादल की कुंडली का, अकाली दल की कुंडली का जब अध्ययन करते हैं, उनके सपुत्र जिनको काका जी कहते हैं, उनका नाम सुखबीर सिंह बादल है, उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो इन तीनों पार्टियों की कुंडली का अध्ययन करने के बाद एक बात यहां पर सामने नजर आती है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव पंजाब में ला सकती है, जिसका कारण कुंडलियों के माध्यम से, पार्टियों की कुंडलियों के माध्यम से, दशाओं के माध्यम से नजर आता है कि आम आदमी पार्टी वहां पर अपना झंडा गाड़ सकती है और राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल सकती है। बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, चरणजीत सिंह चन्नी जो है, जो अब फिलहाल पंजाब के मुख्यमंत्री है,
और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, इन दोनों में से किसकी कुंडली ज्यादा बेहतरीन लगती है? देखिए, चरणजीत सिंह जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जो एक बहुत ही सौम्य परिवार से आया, एजुकेटेड है, 1/6/1963 यानी 1 जून 1963 शनिवार को उनका जन्म हुआ। कन्या राशि है और कन्या राशि के साथ साथ में इनकी अभी शनि की महादशा चल रही है। और उस दूसरी तरफ जब हम अरविंद की कुंडली का अध्ययन करते हैं, 16 अगस्त 1968 उनके भी शनि की महादशा चल रही है और दोनों का शनि बड़ा प्रबल है, इसलिए लड़ाई कांटे की होगी, लड़ाई कांटे की होगी। वहां पर एक पार्टी और है जो कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा राज कर चुकी है, वो है अकाली दल। अकाली दल के साथ में इस वक्त बहन मायावती, बहुजन समाज पार्टी जो है वो भी जुड़ी हुई है, इसलिए वो दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मगर इन तीनों चारों पार्टियों के ऊपर अगर कोई भारी पड़ सकता है तो डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल की कुंडली में, क्योंकि उनकी पार्टी का जन्म शुक्र की महादशा में हुआ और शनि की महादशा इस वक्त अरविंद की कुंडली में लगी हुई है। शनि और शुक्र राजयोग का निर्माण करते हैं, दोनों मित्र हैं। शुक्र, शनि, केतु, राहु ये कलयुग के ग्रह हैं, दैत्य ग्रह भी माना जाता है। गुरु, मंगल, चंद्रमा, सूर्य ये देव ग्रह हैं। तो कलयुग में दैत्य ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है, वो ज्यादा फल देते हैं। जिस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह को राहु की महादशा में प्रधानमंत्री बना दिया, इसी तरह अरविंद की कुंडली जो है इस वक्त अगर हम प्रकाश सिंह बादल, उनके सपुत्र सुखबीर सिंह बादल और बहन मायावती की कुंडली, और उसके साथ में जो इस वक्त मुख्य दो पार्टियां वहां पे इस वक्त हैं उमा जी, वो है इस वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। इन दोनों की, चरण सिंह चन्नी और आम आदमी पार्टी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, उनकी पार्टियों की कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, तो ये साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं 58 से 65 तक आम आदमी पार्टी जो है वो बहुमत में आती हुई दिखाई देती है और कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई देती है। हाँ, एक समीकरण हो सकता है कि ये पार्टियां जो हैं बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट कर दे, जैसे यहां पर एक महाविकास आघाड़ी बनी, वैसा कुछ कारण बन सकता है। मगर इस वक्त मैं आज के दिन, शनिवार के दिन, आज 25/12/2021 है, क्रिसमस का दिन है, आज के दिन मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि वहां पर आम आदमी पार्टी बहुमत में आएगी और वहां पर समीकरण बदलेंगे और आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, जिसका नाम हरभजन सिंह मान भी हो सकता है, ये बात ध्यान। जी पंडित जी, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह, जिन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री कहलाते हैं अमरिंदर सिंह, उनकी भविष्यवाणी के बारे में आप क्या बता सकेंगे? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ के अपना नया खुद का पक्ष स्थापित किया है और उसके जरिए वो चुनाव लड़ेंगे, तो फिर आने वाला समय उनके लिए कैसा होगा, उनकी भविष्यवाणी कैसी होगी? जब भी पिछले इलेक्शन में कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कहते हैं और राजा भी कहते हैं क्योंकि वो महाराजा पटियाला के सपुत्र हैं, और पिछली बार जब कांग्रेस और अकाली दल और आम आदमी पार्टी थे तो हमने इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये भविष्यवाणी की थी कि अगला मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह होगा, कांग्रेस का अगला मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह होगा जो 4 साल तक मुख्यमंत्री रह सकता है, और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस के जिस तरह की परिस्थितियां पंजाब में उत्पन्न हुई, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से हुई, कुछ लोग तो नवजोत सिंह सिद्धू को ही कहते हैं कि इनकी वजह से वहां पर सिचुएशन खराब हुई है, मगर यहां पर अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 1942। पटियाला में उनका जन्म हुआ क्योंकि महाराजा पटियाला के सपुत्र हैं वो। और अगर हम आज उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो इस वक्त गुरु जो है वो 144 दिनों के लिए शनि की कुंभ राशि में बैठा हुआ है और उनकी धनु राशि है। धनु राशि के ऊपर साढ़े सती का लास्ट पड़ाव है, इसलिए महाराजा अमरिंदर सिंह जो है अगर वो पार्टी बनाते हैं
और भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन देती है। जो आपने अभी बोला, जिसके संजोग यहां पर रोज पैदा होते हैं, पिछले 1 महीने से ये बात चल रही है मगर अभी तक सामने नहीं आई। अगर वो पार्टी बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन देती है तो मुझे नहीं लगता कि अमरिंदर सिंह जो हैं इस वक्त गुरु की महादशा में, जब मैंने बोला गुरु अभी इस वक्त कुंभ राशि में चल रहे हैं, कुंभ और मकर में भी नीच होते हैं, इसलिए महाराजा अमरिंदर सिंह अगर नई पार्टी का गठन करते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सीटें मिलेंगी। महाराजा अमरिंदर सिंह को चाहिए था, मैं बिना मांगे उनको सलाह देना चाहता हूं कि वो अगर कांग्रेस के मेंटर बनकर रहते, गुरु बनकर रहते, भारत मिसिस गांधी के साथ और गांधी फैमिली के साथ उनके जिस तरह के संबंध हैं ये सारी दुनिया को पता है, इसलिए वहां पर अमरिंदर सिंह की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनका राजनीतिक भविष्य बहुत अच्छा है। एक बड़ी बात यहां पे मैं कहना चाहता हूं, उनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विश्रांतीनंतर आपण आणखी काही प्रश्नांचा वेध घेणारच आहोत। तुर्तास घेऊया एक छोटीशी विश्रांती। विश्रांतीनंतर राजमंत्र मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। पंडित जी, हम अभी नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में बात करेंगे, जो अभी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं। क्रिकेट से लेकर राजनीति तक अनेक बातों में से अनेक विवाद में उनका हिस्सा रहा है, तो फिर उनका आने वाला समय कैसा होगा? हाँ, मैं यहाँ पर ब्रेक से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुंडली का अध्ययन कर रहा था, तो सेहत को लेकर उनको बहुत बड़ी चिंता करनी चाहिए। आगे आने वाले दिनों में उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अगर कोई बीमारियां हैं तो उनका समाधान करना चाहिए। उनका राजनीतिक कैरियर यहां पर कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई देता है। अब जो आपने सवाल किया, हमारे क्रिकेट पट्टू नवजोत सिंह सिद्धू जो भारतीय क्रिकेट टीम के एक बहुत बड़े धुआंधार खिलाड़ी रहे हैं, छक्के चौके उन्होंने जीवन में बहुत मारे, उसके बाद राजनीति में भी उनका जो कैरियर है वो जबरदस्त चला। ऐसा समझ लीजिए कि पहले भारतीय जनता पार्टी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, एमएलए रहे, जेटली जैसे कद्दार नेता को हराने में कामयाब हुए। अब यहां पर कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनका जन्म 20 अक्टूबर 1963 को हुआ, 1963, और जन्म भी उनका पटियाला में ही हुआ। महाराजा अमरिंदर सिंह जी का जन्म भी पटियाला में हुआ और इनका जन्म भी पटियाला में हुआ। वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल है, मंगल जिस कुंडली में वृश्चिक राशि हो और मंगल आधिपति हो और मंगल अपने ही घर में बैठा हो, इनका मंगल अपने ही घर में बैठा हुआ है, यानी स्वग्रही मंगल के साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है, इसलिए विवाद चलते रहते हैं। मंगल इज कंट्रोलिंग योर न्यूरो सिस्टम ऑफ योर बॉडी आल्सो। कहीं ना कहीं उनको अपनी न्यूरो सिस्टम यानी कि मानसिक सेहत, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो 2 बार पहले बीमार भी हो चुके हैं किसी न किसी तरह मानसिक तकलीफ को लेकर, चाहे वो डिप्रेशन है चाहे वो कुछ भी है। मगर आज उनकी कुंडली का जो जब हम अध्ययन करते हैं तो उन्होंने किसी भी तरह उटक पटक करके, महाराजा अमरिंदर सिंह उनकी वजह से नाराज हुए, कांग्रेस छोड़कर चले गए, कांग्रेस का दामन थामा और इस वक्त वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आगे आने वाले दिनों में उनकी जो शुक्र की महादशा चली आई है, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने बोला था एक दिन कि इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि एक ना एक दिन नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो पंजाब का मुख्यमंत्री बन सकता है। उनके ऊपर बहुत से आरोप लग रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, वो कांग्रेस को खत्म करने के लिए आया हुआ है। मगर नवजोत सिंह सिद्धू की अगर हम कुंडली की बात करें, वो जो है यहां है उस चीज के लिए वो ईमानदारी रखेंगे और डेफिनेटली उनके जीवन में उससे बड़ा कुछ नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस को आगे लाने के लिए नवजोत किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे। आज शुक्र की महादशा
में शनि की अंतर्दशा चल रही 8/10/2022 से। यहां पर एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं आज भी इस बात को उनकी कुंडली में देखता हूं कि आगे आने वाले, मैंने 2025 तक बोला था, आगे आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पॉसिबल है 1 से 1.5 साल में चन्नी जी को रिप्लेस करके नवजोत सिंह सिद्धू वहां पे चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि उनकी कुंडली में शुक्र शनि का बहुत ही प्रारब्ध और पराक्रमी योग बना हुआ है। हां, वाद विवाद से दूर होने के लिए उनको हर 3 महीने में एक कष्ट निवारण पूजा करवानी चाहिए, ग्रहों की शांति करवानी चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए और अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जिसका सब लोग तेजी से इंतजार करते हैं। आने वाले 15 दिनों में शेयर मार्केट का क्या हाल रहेगा और कैसी सिचुएशन बनी होगी? देखिए, बहुत सुंदर बात कही आपने। वाकई में ये सेगमेंट जो है पिछले 20-25 सालों से लोग इस सेगमेंट को बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं। और मार्केट का हाल अगर आप देखो तो मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 57,124 पे बंद हुआ और आगे आने वाले दिनों में इसका निचलतम स्तर, नीचे का स्तर जो है 56,500 हो सकता है, ऊपर का स्तर 58,200 हो सकता है। मार्केट साइडवेज रहेगी, मार्केट में उथल पुथल रहेगी, इसलिए कमजोर दिल के लोग मार्केट से बाहर बैठें और जब शेयर नीचे आते हैं तो लॉन्ग रन के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करें। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी की बात करें तो पिछले दिनों ये 16,400 टच कर गया जो हमने प्रेडिक्ट किया था, अभी फिर 600 पॉइंट बढ़कर 17,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। आगे आने वाले दिनों में ये वापस 16,600 का आंकड़ा नीचे का देख सकता है, 16,600 का आंकड़ा निफ्टी देख सकता है। ऊपर का आंकड़ा 17,220 से ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं देता, इसलिए 15 दिनों के लिए मार्केट से बाहर रहें। नया साल, क्रिसमस और त्योहार का मजा लीजिए। गोल्ड की बात करें तो 48,120 10 ग्राम में चल रहा है। ये कहीं ना कहीं मुझे 50,000 फिर होते हुए दिखाई देता है, मगर स्टॉप लॉस जरूर रखें। 47,800 गोल्ड का नीचे का स्तर है। सिल्वर 62,300 चल रहा है और ये नीचे का स्तर 61,800 हो सकता है। मगर मित्रों, अगर आप लॉन्ग रन के लिए सिल्वर पर केजी 62,300 में भी लेके रखते हैं तो मैं देख रहा हूं कि अगले 1.5 महीने से में सिल्वर वापस 65,000 पर केजी का आंकड़ा पार कर सकता है। तेल की बात करें, ठंडी के दिन चल रहे हैं, 5,533 पर बैरल तेल चल रहा है इस वक्त। तेल की बात करें तो डेफिनेटली तेल में वापस उछाल आता हुआ दिखाई देता है। 5,400 नीचे का स्तर और 5,800 पर बैरल ऊपर का स्तर। मैं यहां पे एक बात बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं मां जी, कि हम यहां पर भविष्यवाणी करते हैं, हर बार बोलते हैं कि आपके फायदे और आपके नुकसान में जय महाराष्ट्र, पंडित राजकुमार शर्मा, राजमंत्र की टीम का कोई हाथ नहीं। अगर आप कमाते हैं तो हम प्रसन्न हैं, अगर आप गवाते हैं तो आप जिम्मेदार हैं। जाते जाते एक आदेश जरूर देता हूं, एक आदेश और सलाह कि कोरोना वापस बढ़ रहा है, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, डिस्टेंस रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। और पंडित जी, जाने से पहले मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहूंगी कि इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट की सिचुएशन क्या बनी रहेगी? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह के अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट डाटा आए और उसकी वजह से डॉ जॉन में भी एक बड़ी घिसरन महसूस हुई। यहाँ पे ऐसा है कि अमेरिका में डॉलर, तेल और डॉ जॉन और नैस्डैक एंड S&P ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। अगर ये थोड़े बहुत भी हिलते हैं तो पूरा उसके बाद में 7:30 बजे शाम को इंडिया के वहाँ अमेरिका खुलता है, उसके बाद में रात को निकई, फिर यूरोप, फिर इंडिया और एशिया, अरब कंट्री, ये सब के ऊपर उनका इफेक्ट होता है। मगर यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हमारे FIIs की सेलिंग के बावजूद भी मार्केट ने कोई बहुत बड़ा गोता नहीं खाया। हमारा खुद का अर्थशास्त्र इतना मजबूत हो गया है कि फॉरेन इन्वेस्टर को परे करके हम लोगों के डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हैं वो धड़ल्ले से माल खरीदते हैं और मार्केट को वापस ऊपर खींच कर ले जाते हैं अगले 15 दिन तक, क्योंकि ये कहावत है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है अपना माल बेचकर
नए साल की छुट्टियां मनाने चला जाता है, क्रिसमस मनाने चला जाता है। इसलिए पिछले 20 दिनों में उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए का माल बेचा। इसलिए हमारी मार्केट 63,000 से 57,000 तक आ गई। मार्केट में संभल कर रहें, हर जगह स्टॉप लॉस रखें, 12 जनवरी तक शांति से छोटा ट्रेड करें और लॉन्ग रन के लिए अपने बच्चों के लिए स्टॉक खरीद के रखें और 10 साल तक अच्छे स्टॉक्स जो हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें अपने सलाहकार की सलाह लेने के बाद। और पंडित जी, स्टॉक्स के अलावा अगर हम सोने और चांदी के दाम भी देखेंगे तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? अगले 15 दिनों में उसके रेट मतलब बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? स्टॉक गोल्ड की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बोला कि 58,120 हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये $1770 पर आउंस चल रहा है, तो ये डेफिनेटली 1850-1900 जो है पर आउंस जाने की इसकी मतलब ऐसा आशंका है मुझे। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर $22.30 चल रहा है। $22.30 से ये $24.30 जा सकता है। $21.80 यानी जो लोग डॉलर या फॉरेन करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं उनको इस तरह की सलाह देता हूं मैं। जी शुक्रिया पंडित जी। हम इस तरह से और भी सवालों के जवाब जानेंगे और भविष्य वेध लेंगे। फिलहाल राजमंत्र में यही रुकते हैं। राजमंत्रमध्ये वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची। ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पाहत रहा जय महाराष्ट्र।